अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम देखेंगे और डायग्राम को समझने के लिए हम फिर इसकी डेफिनेशन के थ्रू हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम देखें। इसमें 3 कंप्यूटर्स हैं और तीनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं और एक इंटरनेट डिवाइस है जो तीनों कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। अब इस डायग्राम को समझते हैं, इसके लिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं या फिर अदर हार्डवेयर डिवाइसेस भी कनेक्ट हो जाती हैं जस्ट फॉर द पर्पस कि वो उनके किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू लिंक हो जाए ताकि रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके, तो ऐसे सिस्टम को हम फिर नेटवर्क सिस्टम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कंप्यूटर्स आपस में अटैच है। तो डेफिनेशन के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में अटैच होते हैं तो वो नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इस नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि नीड ऑफ द नेटवर्क, हमें नेटवर्क बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली नीड है हमारी फ़ाइल शेयरिंग। तो बाज़ दफ़ा हमें एक पीसी से दूसरे पीसी में फ़ाइल्स को शेयर करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा उनकी फ़ाइल साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम पोर्टेबल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए हमने नेटवर्क वजूद में आया है, जिसके थ्रू नेटवर्क के थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने की बजाय डायरेक्टली उसी कंप्यूटर से एक्सेस कर लेते हैं जो नेटवर्क के अंदर कहीं पे भी मौजूद हो। जो दूसरी ज़रूरत है हमारी हार्डवेयर शेयरिंग की। बाज़ दफ़ा हमारे पास हार्डवेयर बहुत कम होती है। लेट्स सपोज हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं और हमारे पास एक ही प्रिंटर मौजूद है, तो अब वो प्रिंटर तो किसी एक कंप्यूटर के साथ ही अटैच हो सकता है। तो अगर तो हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो फिर वो सिंगल कंप्यूटर को हम पूरे नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। उस नेटवर्क में अगर 10 कंप्यूटर्स हैं तो 10 कंप्यूटर्स के लिए वो सिंगल कंप्यूटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन शेयरिंग। तो हम एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हैं। हम जैसे कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो एप्लीकेशंस को क्या शेयर किया जा सकता है? जी हाँ, अगर नेटवर्क के अंदर वो आपका कंप्यूटर मौजूद है तो उस एप्लीकेशन को शेयर किया जा सकता है। एप्लीकेशन शेयर करने से मुराद है कि एक ही एप्लीकेशन को एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, आप बैंक में जाते हैं तो आपका सेम इंटरफेस मैनेजर, कैशियर और आपकी एटीएम मशीन, वो तमाम एक ही वक्त में एक ही इंटरफेस को यूज़ कर रहे होते हैं, एक ही एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद शेयरिंग सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। अगर हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन ही मौजूद है, उसी को हम तमाम कंप्यूटर्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो हम तमाम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में तब्दील करते हैं, उनका एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और फिर सर्वर के साथ हम उस इंटरनेट कनेक्शन को लगा देते हैं, जिसकी वजह से उस नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो इंटरनेट उन पे अवेलेबल हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमारे पास है यूज़र कम्युनिकेशन। तो यूज़र कम्युनिकेशन की मिसाल हम इस तरह लेंगे कि जिस तरह हम वीडियो कॉल पे बाज़ दफ़ा बात करते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद डिफरेंट लोग एक दूसरे से वीडियो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो ये भी हमारी एक ज़रूरत थी नेटवर्क की। तो इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। तो ऐसा है कि अगर नेटवर्क के अंदर हमारे पास 3 कंप्यूटर मौजूद हैं और हमारे कंप्यूटर की स्पेस अगर कम है और दूसरे कंप्यूटर की स्पेस ज़्यादा है, तो हम दूसरे कंप्यूटर की स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर की स्पेस फुल हो चुकी है और हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी मज़ीद मौजूद नहीं है, तो हम दूसरे कंप्यूटर की स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं और अपना डाटा वहाँ पे भी सेव कर सकते हैं।
ये स्टूडेंट था हमारा पहला लेक्चर 9th क्लास चैप्टर 1 का। इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।